अगर आप एक्सेल में डायनेमिक पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे बार बार डेटा सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है जिसमें ऑर्डर आईडी, सेल्स पर्सन, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और सेल्स है। और यहाँ पे टोटल 15 एंट्री है। तो आपको पता है जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पे जो डेटा होता है वो हमेशा अपडेट होता है। तो मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे कोई नई एंट्री जोड़ा तो क्या वो अपडेट होता है कि नहीं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से ऑर्डर आईडी लिख दिया, जैसे ORD016। टाइप बटन को प्रेस कर देंगे तो अगले सेल में चले जाएंगे। इसके बाद से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अमन। टाइप बटन को प्रेस कर देंगे, फिर अमन ने वेस्ट में यहाँ पे सेल्स किया हुआ है तो यहाँ पे वेस्ट टाइप कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अमन ने कीबोर्ड और प्रिंटर की सेल्स की है तो हम यहाँ पे कर देंगे माउस। इसके बाद से कितना पीस है तो हमने यहाँ पे किया 10 पीस। इसके बाद से एक टैब बटन को प्रेस कर देंगे और जो यहाँ पे इनके सेल्स है वो टोटल है हुए यहाँ पे 5000। इसके बाद से हम एंटर करेंगे तो देखेंगे अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है पाइवोट टेबल में, लेकिन इस पाइवोट टेबल में जैसे हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद से देखिए राइट क्लिक करने के बाद से जैसे हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो चुका है। तो ये होता है हमारा डायनेमिक पाइवोट टेबल। तो चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने इसी सीट का कॉपी किया है। हम यहाँ से चलते हैं सेकेंड सीट पे और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस डेटा को पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने डेटा में कहीं पे भी कर्सर रख दीजिए। इसके बाद से कीबोर्ड से Ctrl+A बटन को प्रेस कर दीजिए तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से पाइवोट टेबल को सेलेक्ट कर देंगे। अब जैसे हम पाइवोट टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा एंट्री जो है वो सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद से हम यहाँ से एडजस्टिंग वर्कशीट करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे लोकेशन में हम यहाँ किसी भी सेल का लोकेशन दे देंगे। ध्यान रहे जब आप डायनेमिक पाइवोट टेबल बनाएंगे तो ये जो आपका फर्स्ट रो रहेगा और फर्स्ट कॉलम रहेगा ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से किसी अन्य सेल का यहाँ से रेफरेंस दे देंगे। इसके बाद से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइवोट टेबल आ चुका है। इसके बाद से हम यहाँ से सेल्स पर्सन सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी और सेल्स सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से मैं पाइवोट टेबल फील्ड को क्लोज कर रही हूँ, ठीक है, जिससे कि डेटा देखने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे तो अभी आप देख सकते हैं अमन ने यहाँ पे कीबोर्ड और प्रिंटर की सेल्स की है। इसके बाद से नेहा ने लैपटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, इसी तरह प्रिया ने मॉनिटर, प्रिंटर और राहुल ने लैपटॉप, माउस, फिर विक्रम ने लैपटॉप, माउस, प्रिंटर। ठीक है, ये हो गया। अगर आप देखिए अगर मैं अभी कोई नई एंट्री ऐड करती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से सेम एंट्री कर दिया, जैसे ORD इसके बाद से 016। टैब बटन को प्रेस करेंगे और फिर से मैंने सेम एंट्री अमन का लिया तो मैंने यहाँ पे देखिए अमन टाइप कर दिया। इसके बाद से वेस्ट तो मैंने वेस्ट किया और यहाँ पे जैसे अमन ने यहाँ पे कीबोर्ड प्रिंटर का किया तो फिर से हम यहाँ पे माउस लेते हैं। इसका से टैब बटन को प्रेस करेंगे। 5 पीस इन्होंने किया तो यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक पीसेस आ जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे 5000। अब एंटर हम करेंगे। अब हम यहाँ पे पाइवोट टेबल पे आएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कर देंगे। तो अभी मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं इस पाइवोट टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो क्योंकि अभी ये जो डेटा है वो स्टैटिक फॉर्म में है और हमें डायनेमिक बनाना है। तो डायनेमिक बनाने के लिए हम दो तरीके का यूज करते हैं, पहला ऑफसेट फॉर्मूला और दूसरा टेबल का। तो हम दोनों तरीकों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखिए अब इसके बाद से हम किसी भी सेल में यहाँ साइड में आ जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ऑफसेट फॉर्मूले का यूज करेंगे। इक्वल टू ऑफसेट, टैब बटन को प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पूछा रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जो आपका डेटा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो जैसे ये देख सकते हैं आप जो मेरा डेटा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद से हम इसे फिक्स कर लेंगे F4 बटन को प्रेस करके, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रोज, ठीक है, तो रोज का मतलब ये होता है कि किस रो से आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो देखिए हम चाहते हैं यहीं से, मतलब मुझे कहीं पे भी मूव नहीं होना है। जैसे कि अभी मैं अगर 1 कर दूं वहां पे तो देखिए ये जो हमारा डेटा स्टार्टिंग हो जाएगा वो इस रो से हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन हमें इस डेटा में कहीं पे भी मूव नहीं करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉल्स का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। देखिए अगर हम 0 करते हैं तो ये इसी कॉलम से यहाँ पे काउंट होगा, अगर हम 1 कर देते हैं तो ये यहाँ से काउंट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पे पूछ रहा हाइट। अब हाइट का मतलब ये कि इस डेटा में कितने रो की हाइट आप उठाना चाहते हैं, तो हमें तो यहाँ पे क्या है, जितने सारे रो हैं सभी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंटा फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए काउंटा फॉर्मूले का यूज इसलिए हम करेंगे कि यहाँ पे जितनी सारी एंट्री हम करें वो ऑटोमेटिक ये काउंट कर लें। अब इसके बाद से हम यहाँ से जो ये हमारे कॉलम है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से ये जो ऊपर ए है इस पे क्लिक करेंगे ताकि यहाँ से पूरा ये जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाए। इसके बाद से हम इसे फिक्स कर लेंगे F4 बटन को प्रेस करके, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। और देखिए विड्थ के लिए भी सेम यही प्रोसेस, फिर से हम यहाँ पे काउंटा फॉर्मूला यूज कर देंगे, इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से हम इस रो को पूरा सेलेक्ट कर देंगे। देखिए जिससे कि जितनी सारी यहाँ पे विड्थ बढ़े वो सभी यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। और उसके से F4 बटन को प्रेस करके इसे लॉक कर देंगे। इसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एक बार काउंटा का ब्रैकेट, फिर से यहाँ पे लास्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे ऑफसेट वाला। इसके बाद से एंटर कर देंगे। अब आप देखिए जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे डेटा आ चुके हैं। अब इसके बाद से आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे फिर से कोई नई एंट्री करती हूँ, जैसे देखिए फिर से मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया ORD017, टैब बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद से मैंने यहाँ पे नेम टाइप कर दिया राहुल, टैब बटन को प्रेस कर देंगे ईस्ट, फिर से टैब बटन को प्रेस करेंगे। और देखिए यहाँ पे राहुल ने लैपटॉप और माउस की सेल्स की है, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं कीबोर्ड। कितना पीस है, 10 पीस है, और टोटल इनका अमाउंट है वो हो गया आपका 10,000। अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है, देखिए तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो मैंने ऑफसेट फॉर्मूला से आउटपुट निकाला तो आप देखेंगे यहाँ इस डेटा में ये चेंजेस हो चुका है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ऑर्डर आईडी है हम इसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए फॉर्मूला शो हो रहा है। अब इसके बाद से इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे, देखिए सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से फिर हम यहाँ पे पाइवोट टेबल पे आएंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम फॉर्मूलाज में जाएंगे और इसके बाद से यहाँ पे डिफाइन नेम का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रिंटर नेम आ रहा है, हम यहाँ से इसे रिमूव करेंगे और कोई भी एक नाम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया डायनामिक, इसका अंडरस्कोर लगाया और यहाँ पे कर दिया पाइवोट। और यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ये केस सेंसिटिव होता है, तो जैसे आप नेम लिखे रहेंगे सेम नेम आगे चल के आपको लिखना होगा। इसके बाद से हम रेफर टू में आएंगे और यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद से यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब इतना करने के बाद से फिर से हम पाइवोट टेबल एनालाइज टैब में आएंगे और इसके बाद से हम यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स में आएंगे और यहाँ से जो इसका डेटा सोर्स है वो चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ से अब यहाँ पे आने वाले इसे रिमूव करेंगे और जो नेम हमने दिया था वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे डायनामिक, फिर यहाँ पे अंडरस्कोर, फिर इसके बाद से पाइवोट। इसके बाद से हम ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो डेटा था वो यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। अब फिर से हम यहाँ से एक नई एंट्री करके देख लेते हैं। देखिए फिर से मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया 018, इसके बाद से टैब बटन को प्रेस करेंगे और इस बार देखिए मैंने यहाँ पे प्रिया का एंट्री किया, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया प्रिया और प्रिया ने देखिए मॉनिटर और प्रिंटर की सेल्स की है, तो हम यहाँ से फिर से कीबोर्ड की सेल्स करेंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया वेस्ट, इसके बाद से कीबोर्ड 5 पीस, इसके बाद से यहाँ पे 5000 एंटर कर देंगे। इसके बाद से इस पाइवोट टेबल वाले डेटा पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। अब इसके बाद से ये जो डेटा है हम इसे डिलीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो देखिए ये तो हो गया रो की बात। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जब हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं तो वो ऐड होता है कि नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट का कॉलम ऐड कर दिया,
इसके बाद से हम यहाँ पे नीचे आ गए और जैसे मैंने ऐसे मैनुअली टाइप कर दिया, यहाँ पे 100, इसके बाद से मैंने यहाँ पे किया 200, 300 ऐसे करके, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये एंट्री ऐड हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए फिर से हम पाइवोट टेबल पे आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड नहीं शो हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ से पाइवोट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ से फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए शो हो रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर आईडी, सेल्स पर्सन, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सेल्स है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। तो हम इसी पाइवोट टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और इसके से रिफ्रेश कर देंगे। अब देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट का ऑप्शन आ चुका है। तो इस मेथड से हम अपने डेटा को डायनेमिक पाइवोट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद से एक सिंपल तरीका भी होता है, तो उसके लिए सिंपली आप अपने डेटा पे आइए, इसके बाद से इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमने यहाँ से डेटा को सेलेक्ट किया, इसके बाद से Ctrl+T बटन को प्रेस कर देंगे और यहाँ पे माई टेबल हैज हेडर सेलेक्ट होना चाहिए, इसके बाद से ओके कर देंगे। अब अगर हम इसमें कोई भी नई एंट्री करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम डायनेमिक पाइवोट टेबल बना सकते हैं और ऑफसेट फॉर्मूले का यूज करके भी बना सकते हैं। इस प्रैक्टिस फाइल का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से फाइल को डाउनलोड करके आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।